जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फिर से ला चुके हैं झारखंड का भूगोल से संबंधित, ठीक है, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से संबंधित कुल मिलाकर 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा और आप सभी जरूर बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से आप लोग कितना प्रश्न का उत्तर सही कर पाए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, यानी कि झारखंड राज्य का मानचित्र पर अवस्थित है तो भारत के आखिर मानचित्र पर किस दिशा की ओर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का खाली घर प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान है तो झारखंड राज्य का स्थान कितने नंबर पर आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 28वां, ठीक है, यानी कि 88वें स्थान पर झारखंड राज्य का स्थान आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? यानी कि झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। कई बार इस प्रश्न को आप सभी को हम बताए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 380 किलोमीटर, ठीक है। 380 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, ठीक है। चलिए आगे भी वही प्रश्न पूछ दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य का जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर, ठीक है। 463 किलोमीटर जो है पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर लंबाई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है तो झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में 79,714 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि देश, यानी कि भारत में जो है झारखंड का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%, ठीक है। कई बार इस प्रश्न को वीडियो के माध्यम से बताएं आप सभी को, ठीक है। 2.42% इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का खाली घर राज्य के है तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है झारखंड देश का कितने स्थान पर आता है, ठीक है, झारखंड राज्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15वां स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी सी नंबर में 15वां स्थान पर जो है क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड आता है, ठीक है, देश में। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि कुल देश की जनसंख्या का जो है झारखंड का क्षेत्रफल झारखंड का जनसंख्या कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2.72%, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 2.72% इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14वां स्थान, ठीक है। 14वां स्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से देश
पूरे देश में जो है झारखंड राज्य का स्थान है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमा देश के कितने राज्यों से संलग्न है, यानी कि झारखंड जो राज्य है कितने देश के राज्यों से संलग्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं 5 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न से कौन सा राज्य अवस्थित है। देखिए झारखंड राज्य का जो उत्तर की दिशा में कौन सा राज्य अवस्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता होगा इस प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न सही आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। उत्तर में दिशा की ओर जो है बिहार है, ठीक है। पूर्व में है पश्चिम बंगाल, ठीक है। आप सभी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया प्रश्न, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, यानी कि झारखंड राज्य का जो है दक्षिण की दिशा की ओर कौन सा राज्य अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। दक्षिण की ओर जो है उड़ीसा राज्य स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, यहाँ सारा जो है प्रश्न पूछ ही लिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न से कौन सा राज्य अवस्थित है, ठीक है। तो अभी बताइए आप सभी को, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न से कौन सा राज्य अवस्थित है। देखिए पश्चिम में भी पूछ लिया गया है, तो पश्चिम में कौन सा राज्य अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पश्चिम में 2 राज्य है, ठीक है। कौन कौन राज्य है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप सभी मैप में देख लीजिएगा, ये सभी जो है पश्चिम की दिशा की ओर आते हैं, ठीक है, झारखंड के पश्चिम की दिशा की ओर। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है, यानी कि झारखंड राज्य के कितने जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। 6 जिले से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और पूरे भारत में कितने राज्यों से गुजरती है आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न जो है बहुत ही अजीब टाइप का प्रश्न है, इसको हटाइए। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 19 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि झारखंड से होकर इनमें से जो है ऑप्शन के अनुसार कौन से स्थान से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, देखिए उपयुक्त में से सभी, यानी कि किसको से भी गुजरती है, किसको से भी और मांझी से भी और नेतरहाट से भी, ठीक है। यानी कि इनमें से सभी, इसका बिल्कुल ही उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है, यानी कि झारखंड राज्य का जो है भौगोलिक आकृति कैसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्भुजाकार, ठीक है। आप सभी देख लीजिएगा, जो कि इसका मैप आप सभी देखेंगे तो चतुर्भुज के आकार का आप सभी को दिखाई देगा, ठीक है। तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया आप सभी से, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है, यानी कि झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का जो है विस्तार इनमें से किस दिशा में है, तो किस दिशा की ओर है अधिकतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा की ओर अधिकतर चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिमी की ओर है, यानी कि दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिमी की ओर कौन सी चट्टानें अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम स्थित चट्टान, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सिंहभूम में जो स्थित चट्टान है, ये सभी जो आते हैं इस दिशाओं की ओर, ठीक है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। और आप सभी अगर इसका PDF चाहिए तो आप सभी को जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी जो है ज्वाइन हो जाइए, वहीं से आप सभी को इसका PDF आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को कहा जाता है। तो इस स्थानों को क्या कहा जाता है,
23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पाट क्षेत्र, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं पाट क्षेत्र इसको कहा जाता है। 24 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ की, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो कि यह गिरिडीह जिला में स्थित है। आप सभी बताइएगा कमेंट करके पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, कितनी मीटर है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न क्या है। 25 नंबर में पूछा गया है झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार कैसी है? तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल कितने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? 2000 रिपोर्ट जो है 2019 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 29.62%, यानी कि 29.62%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार के यानी कि अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 29.76%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इस टाइप का अधिकतर प्रश्न तो पूछा नहीं जाता, चलिए देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 3%, ठीक है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो इस प्रश्न को जो है कई बार वीडियो के माध्यम से बताए हैं। 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? यानी कि झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, अभी तो हम सभी देख लिए कि कौन कौन राज्य कौन दिशा में स्थित है, ठीक है, तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उत्तर प्रदेश तो हम सब देखें, छत्तीसगढ़ के बारे में भी देखें, पश्चिम बंगाल के बारे में देखें कि पश्चिम बंगाल जो है पूर्व की दिशा में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बारे में देखें, लेकिन आंध्र प्रदेश इसमें शामिल था नहीं था। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह जो है झारखंड राज्य का पड़ोसी राज्य नहीं है, ठीक है। 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न। 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? यानी कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगती है, किस जिलों के साथ लगती है? 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और बिहार। पश्चिम बंगाल और बिहार इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यानी कि देखा जाए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए 32 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमा लगती है? तो कितने जिलों की सीमा लगती है? 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 10, ठीक है, 10 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न, और जो है 6 से 7 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है? यानी कि कौन सी जिला जो है, यानी कि जिला के ही अंदर है, झारखंड में जिले से ही घिरा हुआ है, ठीक है, यानी कि किसी भी राज्य से नहीं लगता है। तो 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न को भी पिछले वीडियो में बताए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटी और लोहरदगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए और बी दोनों ही इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर का
देखते हैं क्या 34 नंबर का प्रश्न, झारखंड राज्य के किस जिला की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ जो है झारखंड राज्य के किस जिला जो है संबंधित है या फिर संलग्नित है। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। ठीक है, गढ़वा इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न। 35 नंबर का प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा। 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे अधिक स्थान पर आता है, यानी कि पहला स्थान पर आता है। उसके बाद है झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी कि दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुमला। ठीक है, गुमला जो है दूसरे स्थान पर आता है। अगला है झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, और 2 प्रश्न है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो ये जो है इतिहास से पूछ दिया गया प्रश्न, यानी कि झारखंड का इतिहास से इस प्रश्न को पूछा गया है। तो 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इसको जो पहले संबोधित किया जाता था कलिंद देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न से किस नाम से जाना जाता था। तो उस समय में इसको जो है छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो यहाँ 39 प्रश्न हम सभी देख लिए, और एक प्रश्न जो आप सभी से पूछ लेते हैं। ठीक है, आप सभी बताइएगा। हाँ, आप सभी से पूछे थे कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो आप सभी बताइएगा कमेंट करके पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर सही कर पाए, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जो है इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।